हेलो जानकेंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई एम परमजीत कौर, हेस्टिको जानकेंस। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ओजांक IAS अकेडमी। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हाल ही में न्यूज़ में बताया गया है कि नासा द्वारा एक टूल में प्रकाशित किया गया है कि भारत के जो 12 कोस्टल सिटीज़ हैं वे सन 2100 तक डूब जाएंगे। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं कि किस आधार पर नासा ने अपने टूल में ये कहा है कि 2100 तक भारत के जो 12 कोस्टल सिटीज़ हैं वे डूब जाएंगे। तो जैसे कि वैज्ञानिकों के संगठन द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है AR6, जिसको असेसमेंट रिपोर्ट 6 कहा जाता है। यह रिपोर्ट IPCC जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज है, इसने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। AR6 जो है यह IPCC की 6th रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो COP21, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो इसी के द्वारा लागू की गई थी IPCC के द्वारा। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 14,000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर को पढ़ा गया है और 235 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर अपनी राय दी है। और इसमें 195 देशों के वैज्ञानिक और उनका डाटा का इनपुट लिया गया है। तो यह सभी ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट AR रिपोर्ट 6। इन्हीं तथ्यों के आधार पर नासा ने एक टूल प्रकाशित किया है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के भी कोस्टल 12 एरियाज़ जो सिटी हैं वह सन 2100 तक डूब जाएंगे। क्योंकि IPCC की जो रिपोर्ट यह बताता है कि वर्ष 2100 तक जो हमारा ग्लेशियर की जो समुद्र जल का जो ऊंचाई है वो 2.5 फीट से 3 फीट तक इंक्रीज़ होने की कंडीशन सामने आ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने के कारण। अब ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? क्योंकि दुनिया में इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पर्यावरण के साथ मनुष्यों के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है। तो ये क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? आइए हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते हैं। जैसे कि पर्यावरण में तापमान का बढ़ना। अब तापमान कैसे बढ़ रहा है? तो इंसानों के द्वारा ऐसी गैसों का उत्सर्जन होता है या इंसान ऐसी गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं जो वापस सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में जाने से रोक रही हैं। जैसे कि CO2, मीथेन, NO2 गैसेस। ये गैसेस क्या करती हैं? ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने तो देती हैं लेकिन वापस जाने से रोक देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और इसी के कारण जो हमारे ग्लेशियर हैं वे पिघल रहे हैं और उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जो हमारा नॉर्थ पोल है वहाँ ऐसी जगह की बर्फ़ पिघलने लगी है जहाँ पर कभी ये चैलेंज किया जाता था कि ये बर्फ़ नहीं पिघलेगी। तो हम देख रहे हैं कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की बर्फ़ें दिन ब दिन पिघल रही हैं। तो इन्हीं IPCC के द्वारा कही गई इन सभी बातों को नासा ने अपने एक टूल में डाल दिया है। और जो नासा है उसने क्या किया है, एक इंटरेक्टिव टूल विकसित किया है। वो क्या बताएगा? वो सी लेवल को बताएगा। और ये एक मोबाइल ऐप्स की तरह होगा। इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें हम ईयर्स और अपना एरिया वगैरह और जो कंट्री है वो डाल देंगे और ईयर्स को हम इनपुट सब दे देंगे। उसके बाद ये हमें बताएगा कि कब कौन सा शहर डूबने वाला है, कौन सा नहीं डूबने वाला। ये उन सिटीज़ को या उन कंट्रीज़ को ब्लू लाइन में ले आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा। इसी आधार पर नासा को भी पता चला है कि जो भारत की 12 सिटीज़ हैं वह 2100 तक डूबने वाली हैं। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे शहर जो डूबने वाले हैं भारत के। फर्स्ट है जैसे कि हमारा कंडला है, ओखा है, मुंबई, मोरमुगांव, कोची, भावनगर, मंगलोर, तूतिको, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और किरडोपोर। ये ऐसे साउथ के ही एरिया हैं, थोड़े बहुत जो कोस्टल एरिया हैं, ये 2100 तक डूब जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं एक
टेम्पल की, जिसका नाम है पंचबुराही टेम्पल। ये है एक उड़ीसा का टेम्पल है। अच्छा सा बहुत अच्छा टेम्पल था, बट क्या हुआ, समुद्र का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज ये टेम्पल ध्वस्त होने की कगार पे है और बहुत से एरिया इस टेम्पल का जो आधा से ज़्यादा ये पानी में डूब चुका है, जलमग्न हो गया है और ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो नासा ने कहा है कि भारत समेत दुनिया के सभी देशों को चेतावनी दे रहा है कि हमारे द्वारा जो गैस उत्सर्जन की जा रही हैं, अगर हम अभी नहीं सोचते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है और हमारे जो समुद्रों का जल स्तर है वो 5 फीट तक बढ़ सकता है। और जैसे कि मॉरिशस, मालदीव जैसे जो देश हैं वे तो जलमग्न हो जाएंगे। कहते हैं कि जितना CO2 हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही CO2 अगर हमें खपत भी करना होगा, जब जाकर क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक जो हमारा तापमान है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाएगा। ये क्या कहा गया है, जो 1800 तक प्री इंडस्ट्री पीरियड जो था ना हमारा 1800 से लेकर और 2030 तक हम जो हैं वो 1.5 सेंटीग्रेड तापमान को बढ़ा देंगे। ये पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। पृथ्वी ये प्राकृतिक के साथ बहुत ही खिलवाड़ है और अगर हमने इन सभी को अभी नहीं रोका तो पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिससे समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर उम्मीद है कि आप सभी पर्यावरण के इस संकट को समझ पाएंगे, क्योंकि वर्तमान दिनों में चीन की भीषण बाढ़ और कनाडा में जो पूरी तरह से ठंडा है, वहाँ पर इतना गर्म हो गया है कनाडा जो अपने हाई टेम्परेचर बता रहा है, और न्यूजीलैंड में 2 महीने से पहले ही बर्फ़ पड़ने लगी है। ये सारी बातें हमें यही बताती हैं कि पर्यावरण में हुई तत्कालिक परिवर्तन को ही दिखा रहा है। जैसे कि पर्यावरण का जो मुद्दा है, मुद्दे पर हम अगर संजीदगी से हमने संवेदनशीलता से कोई निर्णय नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जो मानव सभ्यता पर्यावरण के भयंकर प्रकोप की कालग्रास बन जाएगी। उम्मीद है आप सभी इस संजीदगी को समझेंगे और पर्यावरण संरक्षण में जो भी प्रयास आपसे किए जाए सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी, पृथ्वी बचेगी, जब जाकर इंसान भी स्मूथली सर्वाइव कर पाएगा। अन्यथा इंसान के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2 मिलियन ईयर्स में सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन हुई है। सी लेवल जो है वो 3000 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आर्कटिक का बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पिघल चुका है और जो ग्लेशियर हैं वे इतने रिट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ग्लेशियर जितने पिघल रहे हैं उनकी कंपैरिजन में बन नहीं पा रहे हैं। यह बात WHO के जो सेक्रेटरी जनरल ने भी कही है कि हमें क्लाइमेट के लिए सोचना होगा और अपने क्या कहते हैं कुछ कदम उठाने होंगे, जिससे हम क्लाइमेट को थोड़ा बहुत संरक्षण कर सकते हैं क्लाइमेट का। और IPCC की जो AR6 की जो बैठक है वह ब्रिटेन के ग्लासगो में होने जा रही है नवंबर में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि USA कार्बन की नेट न्यूट्रलिटी के लिए सभी देशों पर दबाव बढ़ाएगा। तो ये है सभी जो हैं हमारे नासा द्वारा एक टूल में की गई बातें थी, और जो हमारा अब होने जा रहा है COP26 ये नवंबर में होने जा रहा है। देखते हैं अब इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। हम सभी को आगे बढ़कर अपने पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा, स्वच्छ हवा, जल, पानी ही नहीं रहेगा तो इंसान का ज़्यादा दिन तक धरती पर रहना असंभव हो जाएगा। क्योंकि इंसान अपनी क्या कहते हैं लालच की दौड़ में अंधा हुआ जा रहा है। भाग दौड़ में इतना देखना नहीं चाहता कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। कंपटीशन की इस दौर में, आर्थिकी की इस दौर में इंसान पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है। तो हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि
अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रहेगा। तो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लगी ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, देखा, समझा और हमें ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंटल को कंजर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।